अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। डॉक्टर साहब को हमने एक बहुत ही मुफीद यूज़फुल बायोफ्लॉक फ़िश फार्मर या जो तालाब वाले हैं उनके लिए बहुत ही अहम यह प्रोग्राम है, एंड तक लाजमी देखना है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक दफ़ा कहा था कि आप जो फ़िश तैयार करके दे रहे हैं वो 40 रुपये में तैयार होता है ग्रास का। तो बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आज वो कैसे पॉसिबल है और क्या तरीका है उसकी फीडिंग का, क्या खर्च है, कौन सी फीडिंग है, वो ज़रा लोगों को बता दें। अब आपने तो ज़्यादा कहा है 40 रुपए किलो। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये 25 से 30 रुपए किलो ग्रास कार्प तैयार हो जाती है। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि एक मेरे शागिर्द हैं हाफिजाबाद से, उनका वीडियो आप जरा शेयर कीजिएगा इसमें। जी, वीडियो देख वो मैं शेयर कर दूँगा। शेयर कर दें, इसी प्रोग्राम में अपलोड कर दें जी कि हमने तालाब बनवाए हैं लोगों के, छोटे छोटे घर, यानी घरों के अंदर जहाँ टैंक लगे हुए हैं, उसके जहाँ पे एजोला कल्चर और डकवीड कल्चर हमने ग्रो करवाया। अब ये जो साहब हैं इनकी मछली भी अभी तक एक भी नहीं मरी, और 2 महीने में 1 ग्राम इन्होंने खुराक खरीद के नहीं डाली। तमाम मछली उसी एजोला और डकवीड पे पल रही है। और आपको ये पता है कि जब मछली 4 महीने की हो जाती है तो उसके बाद बहुत तेज़ी से वजन करती है। तो ये जब आप इन 2 चीज़ों पे मछली पालेंगे तो उसका जो है वो क्या कहते हैं, खर्चा तो है ही नहीं, वो तो आपके घर के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है और नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस सूरत में जो है वो आपका खर्चा ना होने के बराबर होता है। फीड पे सिर्फ सीड आपने डालना है। और अगर जो मैंने इनको सीड दिया है वो उस वक्त 2 इंच का था, सॉरी, और अब वो बता रहे हैं कि जी उनकी जो मछली है उसका जो बच्चा है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया और साइज भी डबल से भी ज़्यादा हो गया और खुराक कोई नहीं डाली। तो जब खुराक का खर्चा ही ना हो तो फिर खर्चा किस चीज़ का होगा, सिवाय बच्चे का जो 2-3 रुपए का भी मिल जाता है, 5-6 रुपए का भी मिल जाता है और 10 रुपए का भी मिल जाता है अगर बड़ा साइज हो। तो ये इसलिए मैंने ये कहा था, और ये इससे भी सस्ता हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एजोला और जो डकवीड है ये मुकम्मल खुराक है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल आपने किया। ये जो ग्रास कार्प, ये जितनी भी कार्प हैं, कार्प फिश जो हैं, उनका जो ये मुकम्मल खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप खुद देखें कि दरिया, नदी, नाले और इधर उधर जो आपकी पता चलता है जी फलां बंदे ने 5 किलो की मछली पकड़ ली, फलां ने 2 किलो की पकड़ ली, तो वो कहाँ से, क्या उनको कोई कमर्शियल फीड डालता है? नहीं। क्या वो बाहर निकल के कुछ खाती हैं पानी से? तो वही चीज़ खाती हैं जो पानी के अंदर पैदा होती है, और वो है ये अपना फाइटोप्लैंक्टन्स या ये एजोला, डकवीड और इस तरह की घास और इस तरह की। और जो ओमनीवोरस हैं जैसे तलापिया है, आपके मुल्क में तलापिया की कमी नहीं है। ये जो थाईलैंड से हम लेते हैं ये सिर्फ मोनोसेक्स करके वो देते हैं। हमारी अपनी भी तलापिया, और अपनी तलापिया का टेस्ट बहुत अच्छा है, यानी इससे भी अच्छा है जो हम थाईलैंड से लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बच्चे ज़्यादा देती थी और इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो तलापिया है ये कीड़े मकोड़े भी खाती है। यहाँ पे अगला प्रोग्राम बल्कि हम इस पे करेंगे कि कल मेरे पास एक साहब आए तो कहते हैं जी कि मुझे डेंगी वालों का नोटिस आया। तो ये जो डेंगी वाले हैं वो कहते हैं जी इसमें तो डेंगी का लार्वा डिटेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको ये बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास आए तो वो मेरे से बात करवा दें कि डेंगी वाले जो हैं वो लार्वा इसमें से पकड़ के तो दिखाएं,
ये मछलियां लार्वा को खा जाती हैं। ये जो आप बायोफ्लाक बनाते हैं उसमें जरासीम ही तो होते हैं, और क्या होता है, तो ये उसको खा जाती हैं। जिस जगह पे बतखें और मछलियां पाली होंगी वहां डेंगू या मच्छर नहीं होगा। तो इसलिए जिन गांव में पिछले 4-5 साल पहले नसीम सादिक हुआ करते थे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, तो उनके साथ मेरा, क्योंकि मैं उस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में भी कुछ अर्सा रहा हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था उनसे। तो उन्होंने ये बाकायदा एक प्लान किया था कि हर गांव में बतखें दे दी जाए ताकि डेंगू पे कंट्रोल किया जा सके। ये उन दिनों की बात है जब मैं श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आया, तो श्रीलंका में क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा था तो कंट्रोल उन्होंने किया, तो इसी तरीके से किया था, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी बंदे के पास 2 टैंक बने हैं बायोफ्लाक के, तो उसके लिए कितना बड़ा तालाब होना चाहिए डकवीड और ओज़ोला प्रोड्यूस करने के लिए? 20/40 का हो तो किसी और फीड की जरूरत ही नहीं है। 20/40 और डेप्थ 1 फुट कम से कम हो, यानी पानी 1 फुट तक खड़ा होना चाहिए, तो ये काफी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ग्रास कार्प पे हैं, इसके अलावा और कौन सी मछली है जो डकवीड और ओज़ोला पे पाली जा सकती हैं? जी तकरीबन तमाम मछलियां सिवाय उनके जो ओमनीवोरस हैं, और ओमनीवोरस कह रहा हूँ, कार्निवोरस हैं, यानी जो गोश्तखोर हैं, उनके अलावा तमाम मछलियां इन चीज़ों को खाती हैं। अच्छा, कंजम्पशन रेट क्या है अगर हम कंपेयर कर दें जो कमर्शियल फीड है ओज़ोला और डकवीड, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंजम्पशन किसकी ज़्यादा है? देखें, 1 किलो जो कमर्शियल फीड है दैट इज इक्वल टू 1 kg ओज़ोला ऑन ड्राई मैटर बेसिस। यानी अगर आप ओज़ोला को ड्राई कर लेते हैं 1 किलो, तो वो उसके बराबर है जो आप कमर्शियल फीड, क्योंकि दोनों में प्रोटीन बराबर है तकरीबन। ओज़ोला में 32 है, 32 से 33, और कमर्शियल फीड भी जो आ रही है वो 30 प्रोटीन की आ रही है। तो 30 प्रोटीन वाली फीड जो है वो उसका रेट जो है 110 रुपये है, और आपकी ये मुफ्त है, मुफ्त तकरीबन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये भी मसला आता है कि भाई फ्लोटिंग फीड चाहिए, फ्लोटिंग फीड चाहिए। तो जो ओज़ोला है और डकवीड है, ये तो फ्लोटिंग है, नीचे बैठेगा भी नहीं। हाँ, ये नहीं बैठते, ये फ्लोट करते हैं, और इनमें अमोनिया बढ़ने का चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं। यानी ये अमोनिया को खाते हैं, अमोनिया बनाते नहीं है। जबकि फीड अगर आपने ज्यादा कर दी तो प्रॉब्लम, अगर कम होगी तो प्रॉब्लम। इधर ये फ्लोट कर रहा है, अगर मछली को ज्यादा भूख लगी तो ज्यादा खा लेगी, और अगर ये अंदर रहेगा तो ग्रो करता रहेगा और अमोनिया को कंज्यूम करता रहेगा। इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। बस एजुकेट करने की जरूरत है, हाँ। कि फार्मर को एजुकेट कर समझ आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि किसी के पास सोल है और किसी के पास कैटफिश है, तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि उसके लिए भी कोई आसान खुराक बता दें आप लोग, जो सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, या लोकली प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए भी बता दें कि सोल और कैटफिश के लिए कौन सा आसान खुराक है जो। देखिए, इसके लिए हमने 2-3 प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। आपको पता है सोल का बहुत रेट है। अभी पिछले दिनों मुझे एक मेरे ही दोस्त हैं जो मेरे से कंसल्टेंसी लेने आए थे, फैसलाबाद के जलंधर फिश वाले, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो पता चला कि जी सोल का रेट 3200 रुपये किलो है। और अगर मैं यहाँ कहूँगा तो वो कहेंगे जी नो लो, ये क्या करती है। मैं उनसे काला रोहू वाले हाँ, एक और हैं कराची में काला रोहू, उनको मैं कहता हूँ, तो वो प्यार से कहते हैं, प्यार से मैं उनको काला रोहू कहता हूँ। तो वो बड़े इस बारे में क्रिटिसाइज करते हैं कि जनाब आपका जो रेट आप गलत बताते हैं, आप श्रिम्प का रेट, यानी उनको असल में नॉलेज नहीं होती। श्रिम्प का रेट जो मैंने बताया था उससे कहीं ज्यादा है आजकल। और लेकिन उन्होंने कभी वो वेनामाई या ब्लैक टाइगर खाया ही नहीं है। वो पटास खाने वाले हैं, और पटास का रेट 600 से 800 रुपए है, तो वो उसको कंपेयर करते हैं उससे टाइगर। चलें, खैर आप अगला सवाल करें। कैटफिश और सोल का जो इजी खुराक है उसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। इनका जो है ना वो हमने रेड विगलर वर्म तैयार किए हुए हैं, वो भी ऐसे ही है जैसे आपने ओज़ोला पाला हुआ है। तो वो बढ़ते रहते हैं, और अगर आप फर्क करें 10 किलो डाल लेते हैं रेड विगलर वर्म ग्रो कर लेते हैं, तो हर महीने आपको 10 किलो वर्म प्रोटीन जो है, वर्मी प्रोटीन, वो आपको मिलेगी। और आप उसको उधर यूज कर लें, और उसकी वर्मी कंपोस्ट जो है वो अलग सेल कर लेते हैं, और इस तरीके से ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फीडिंग सिस्टम बनता है।
ठीक है डॉक्टर साहब। लार्वा भी इसके अलावा जो मक्खी का लार्वा है वो बड़ा काम आता है इसमें। मक्खी के लार्वा जो है वो रेप्लिकेट जल्दी करता है, ऑल्दो कि उसका वजन कम होता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। ये कुछ सवाल आते हैं फीडिंग के हवाले से, आप लोग बार बार पूछ रहे थे, और ख़ासकर कुछ लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि जो डॉक्टर साहब बताते हैं 40 रुपये कैसे 1 kg लेव जो है वो ग्रास कार्प रेडी हो सकता है, तो वो सवाल मैं आप लोगों की खिदमत में। देखें आबिद, पता क्या, मेरी यहाँ पे लोगों को एक एडवाइस है कि एडवाइस ये है कि आप जो बात मैं करता हूँ मुझे उसको या तो लॉजिक से गलत साबित करें या खुद कोई डेवलपमेंट ऐसी करें जो मेरे से बेहतर हो, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन सिर्फ वो क्या कहते हैं कि जिद में आ जाना, तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल। नाजरीन थैंक यू सो मच, आप लोग ये पूरा प्रोग्राम देख लें, खासकर जो फिश फार्मर है बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। अभी दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।